परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकाडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, 23.5 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूर सुनिए। सुबह का मैसेज सुनिए, रात को 9 से 9:30 बजे तक सुनिए, और 9:30 से 10 बजे तक इंग्लिश में भी है। और रविवार को 2 घंटे 9 से 11 बजे हम बात करते हैं। देखिए, ये सारे बात सुनने का समय नहीं है, न बोलने वाला है, ये मत सुनिए। समय नहीं है मेरे पास। एक आदमी का ला के बोला मुझे कर्म करना है कर्म ये करते रहिए, फिर जाइए। ये नहीं सुनना। तो समय है तो सुनिए। ये तीनों सुन सकता है, सुबह का मैसेज और रात का मैसेज और रविवार का मैसेज सुन सकते हैं तो ये सुनिए, नहीं तो नहीं सुनिए। ये टाइम पास के लिए मत सुनिए। और ऐसा मत सुनिए कि मैं सुन के कुछ समझ लो इसको। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप ज़रूर सुनना चाहते हैं तो तीनों सेशन आप सुनना चाहते हैं, उसके लिए समय देना चाहते हैं, परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को और परमात्मा की शक्ति को महत्व देना चाहते हैं, और उनको भक्ति से आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो सुनिए। हंसी मजाक से मत सुनिए। हाँ, सुनता हूँ क्या बोलता है ये आदमी, देखता हूँ, मत सुनिए ऐसा। गहराई से सुनते हैं तो सुनिए, नहीं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। आपका समय व्यर्थ कर रहे हैं, और आपका समय व्यर्थ करके आधा अधूरा सुन के बाहर जाके कुछ आधा अधूरा बात करेंगे। ऐसा आधा अधूरा बात करने वाले बात को मत सुनिए। इधर जो निरंतर सुन रहे हैं वो लोगों को ये अच्छी तरह मालूम है ये क्या है। ये आधा अधूरा सुन के कुछ ना कुछ ऐसा वैसे इधर उधर से सुन के और जाके नहीं बोलना है, ये कुछ नहीं है माइंड रिन्यूअल। इसलिए बोलता हूँ, आप तीनों मैसेज गहराई से सुनते हैं, गहराई से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। परमेश्वर से थोड़ा डरो, थोड़ा डरो, ड्रामा मत करो इधर। ऐसा सुनने जैसा ड्रामा करना और बहुत परमेश्वर का आदमी बोल के ड्रामा करना छोड़ दो। सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढता है तो ढूंढो, नहीं तो छोड़ दो। नाम के वास्ते इधर इधर सिर्फ बात करना ज़ोर ज़ोर से परमेश्वर के बारे में, और सबके सामने दिखाना मैं परमेश्वर को बहुत जानता हूँ, और ड्रामा करना और रविवार को ऑन करके कहीं और बैठना, ये सारा मत करो। क्योंकि आप परमेश्वर से खेल रहे हैं। परमेश्वर आपके पास भी नहीं आएगा, कुछ भी आप नहीं सुनेंगे। ज़िंदगी में बहुत बहुत कष्ट अनुभव करेगा, उसके बाद रो के फ़ायदा नहीं। अभी से थोड़ा मर्यादा, थोड़ा भक्ति, थोड़ा भय, थोड़ा डर करके आप परमेश्वर की बात सुनो। ऐसा मजाक नहीं उड़ाना इधर, आपको बहुत बड़ा दंड मिलेगा, आप फिर बच नहीं सकते हैं। इसलिए गहराई से आदर देके ये सुनना है तो सुनिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं, सच्चाई बोलते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई बोलते हैं। ये कड़वी सच्चाई मीठा होएगा, आदर देके, महत्व देके सुनेंगे तो। और जो भी लोग पास करके इधर फॉरवर्ड आके सुनते हैं, ऐसे वालों को लोगों को बोलता हूँ, अभी से शुरुआत से सुनिए, इसमें भी शॉर्ट मत करना। ये 5-10 मिनट सुनने के लिए आपको तैयार नहीं है तो परमेश्वर का बात मत सुनना। फॉरवर्ड करे, जो आज बोलते हैं वही सुनेंगे बोलेगा तो नहीं सुनना है मैसेज। मैं उन लोगों को बोल देता हूँ जो इसको आदर नहीं देता है। आदर देना शुरू कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। और हम 6वां हफ्ता है ये, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, मैं परमेश्वर के बाद जो बहुत सारा पुस्तक, बहुत सारा क्रिया है जो भी किया है परमेश्वर ने, उसको नाश करने के लिए बुरा शक्ति ने देखा है। मैंने बोला है ये सबसे परमेश्वर बचाया उसको, थोड़ा तो बचाया, उसमें से बहुत सारा शक्ति आया, ये सब बोला मैंने। लेकिन वो पुस्तक, वो जो भी ग्रंथ लिखा गया है, वो मनुष्य से नहीं लिखा गया है। मनुष्य ही लिखा है, लेकिन उसके अंदर से परमात्मा का शक्ति उसको उत्सुकता देके, उसको प्रेरित करके लिखा हुआ चीज़ है।
इसलिए परमात्मा का ही लिखा हुआ चीज़ है वो सब। तो जैसे हम बात करते हैं, परमात्मा से प्रेरित बात करते हैं, अभिराजू जी, नरनेश शेषा जी, ये सब लोग बात करते हैं, तो ये लोग परमात्मा से शक्ति से प्रेरित होकर बात करते हैं ना। ऐसा ही ये लोग जो लिखे हैं वो परमात्मा से प्रेरित होकर लिखे हैं, तमिल लिटरेचर में, टोरा में, सब ये प्रेरित होकर जो लिखा है वही परमेश्वर का वाक्य बोला जाता है। इसीलिए वो पुस्तक और वो ग्रंथ, वो जो कृति है ना, जो भी किया है ना, वो सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आके लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर नहीं लिखा है, इसके मन पे परमात्मा का शक्ति प्रेरित करके ये जो भी बोलता है लिखता है। तो इसलिए वो परमेश्वर का लिखा हुआ चीज़ है। लेकिन क्या हो गया, तमिल लिटरेचर में जो लिखा है, टोरा में लिखा है, वो सब ऐसा है। लेकिन क्या हो गया है, तमिल लिटरेचर का ये सब ट्रांसलेट करके उपनिषद बना दिया, और उधर से संस्कृत में बहुत सारा मंत्र तंत्र बना दिया। ये वेद पुराण उपनिषद में आप देखेंगे, उपनिषद बहुत पावरफुल है, वो संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन उससे बहुत सारा संस्कृत में और कुछ आ गया, और मंत्र तंत्र बोल के, और ये सारा सीधा परमेश्वर का है बोल के झूठ बोल रहे हैं। संस्कृत सीधा परमेश्वर से नहीं है, मनुष्य से बनाया हुआ चीज़ है। आर्यंस जो भारत के अंदर आके उसको बनाया हुआ चीज़ है संस्कृत। तो संस्कृत ऊपर से आकाश से नहीं आया है, झूठ बोलते हैं। तो इसमें से जो भी कहानी लिखा है, जो भी पुराण लिखा है, जो भी स्टोरी लिखा है, जो भी मंत्र तंत्र लिखा है, वो सब धर्म को स्प्रेड करने के लिए, हिंदू धर्म ही बड़ा है बोल के दिखाने के लिए, धर्म को बड़ा दिखाने के लिए, सिर्फ भारत के अंदर ही सबको हटप ब्लॉक करने के लिए बनाया गया, बुरा शक्ति का बनाया गया चीज़ है। लेकिन देखिए, तमिल लिटरेचर का और टोरा का सच्चाई है ना, पूरा दुनिया में चल सकता है, पूरा दुनिया में बोल सकता है। लेकिन संस्कृत में बोला हुआ मंत्र सिर्फ भारत में अटका हुआ है, सिर्फ भारत के अंदर घूम रहा है, सिर्फ हिंदू संस्कृति का बोल के इधर ही घूम रहा है। तो परमेश्वर सिर्फ भारत के अंदर एक छोटे से जगह पे घूमेगा या पूरा दुनिया में फैलना चाहता है, आप समझिए। तो पूरा दुनिया में ना फैल के इधर ही घुमाते हैं ना, ये बुरा शक्ति का खेल है। लेकिन परमात्मा का शक्ति से प्रेरित जो लिखा गया तमिल लिटरेचर का बहुत गहराई, ताईमानवर, नकीरर, ऐसे वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, तोलकापियर, ऐसे वाले बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग ये सब लिखे हैं। और ऐसा बहुत सारा है, तिरुवल्लुवर, ये सब देखेंगे तो बहुत सारे लोग तमिल लिटरेचर में बड़े बड़े चीज़ लिखा है। ये नहीं स्प्रेड किया, भारत में उसको दबा दिया, सिर्फ संस्कृत लेके आके मंत्र तंत्र बोल के, ज्ञान इधर ऊपर से आया है बोल के, बहुत सारा कहानी बोल के सब लोगों को धर्म में फंसा के और अंधविश्वास में फंसा के, सारा रीति रिवाज में फंसा के सब लोगों को सत्यानाश कर दिया। अभी लोगों को सच्चाई नहीं मालूम, अच्छाई नहीं मालूम, बीमारी से बाहर नहीं आते हैं, पैसे का कष्ट से नहीं पाते हैं, समृद्धि नहीं पाते हैं, यह सब होता है। इसलिए वो मंत्र तंत्र को छोड़ दीजिए, सच्चाई वाक्य जो भी सच्चाई में लिखा है उसको ढूंढिए, वो देखिए, वो स्टडी कीजिए। इसलिए वो सब स्टडी करके ही हम बात करते हैं। हमारी बात पूरा वो सच्चाई के बातों को हम आवाज़ के रूप में आपको देते हैं। वो आवाज़ सुनिए, वो वाक्य ले लीजिए, और इससे आपको सारा अच्छाई मिलेगा, समृद्धि मिलेगा, स्वस्थ मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, शांति समाधान मिलेगा, ये सब मिलेगा। इसलिए ये बुरा चीज़ तो मंत्र तंत्र है, उससे बच के अब सच्चाई परमेश्वर के प्रेरित होके, परमात्मा का शक्ति से प्रेरित होके लिखा हुआ पुस्तक से जो भी बताया जाता है इधर, ये बहुत आदर से सुनिए। आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।